सिविल अवार्ड दिए जाएंगे। एग्रीकल्चर, जनाब स्पीकर, ज़राअत मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। ज़राअत का मुल्की मईशत में हिस्सा तकरीबन 34% है, जिससे मुल्की मईशत के लिए ज़राअत की अहमियत का अंदाज़ा होता है। ज़राअत एक सूबाई सब्जेक्ट है, मगर इस शोबे की अहमियत के पेश नज़र वज़ीर आज़म ने एक नेशनल कमेटी तश्कील दी है जो ज़राअत के फ़रोग़ के लिए सूबों के साथ बामकसद मुशावरत करेगी। मज़ीद बराम ज़रूरी शोबे को कर्ज की फराई में नुमायाँ इजाफा हुआ है और ये रकम पिछले माली साल के पहले 10 महीनों में 1785 अरब रुपए से बढ़कर इस माली साल के पहले 10 महीनों में 2066 अरब रुपए तक पहुंच चुकी है। ज़राअत के शोबे खसूसी छोटे किसान को कर्ज की फराहमी के लिए कई नए इक़दाम उठाए गए हैं। एक नया क्लीन फाइनेंसिंग फैसिलिटी प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत बैंक छोटे किसानों को बगैर किसी जमानत के 1 लाख रुपए तक के कर्जे फराहम करेंगे। ये रकम डिजिटल सिस्टम के जरिए किसानों के ई वॉलेट्स में ट्रांसफर की जाएगी। छोटे किसानों को दिए जाने वाले कर्जों पर हुकूमत बैंकों को पोर्टफोलियो पर 10% फर्स्ट लॉस कवरेज देगी। ये सहूलत ऐसे इलाकों में फराहम की जाएगी जहाँ फाइनेंसिंग की सहूलत मुयसर नहीं है। इस स्कीम 7 लाख किसान फ़ायदा उठाएंगे। हुकूमत पाकिस्तान ने बीज के शोबे की बेहतरी के लिए अहम इक़दाम किए हैं, जिनमें नेशनल सीड डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का क़याम शामिल है, ताकि मयारी मौसमियाती तब्दीलियों के मुताबिक बीजों की फराहमी यकीनी बनाई जा सकेगी। वज़ारत कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहक़ीक़ ने बीज के निज़ाम को डिजिटल बुनियादों पर मुनज़्ज़म करने का अमल शुरू किया है, जिसमें कंपनी रजिस्ट्रेशन, तजदीद, बीज की तस्दीक, निगरानी और नफाज शामिल हैं। निजी शोबे की तहक़ीक़ और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। नेशनल सीड पॉलिसी 2025 और नेशनल एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी 2025 मंजूरी के आखिरी मरहल में है, जबकि प्लांट ब्रीडर राइट्स एक्ट को भी तरजीह दी जा रही है ताकि इख्तरा की हिफाजत और तहक़ीक़ और तरक्की को फ़रोग़ दिया जा सके। कपास की फसल की बहाली के लिए भी मरबूत कोशिशें की गई हैं, जो पाकिस्तान की मईशत और टेक्सटाइल सनत का सतून है। अगरचे हालिया बरसों में कपास की पैदावार में कमी हुई, ताहम 2023 में मुस्बत पेशरफ्त देखने में आई और 2024 में हुकूमती कोशिशों के बावजूद मौसमी मसाइल के बायस पैदावार मुतासर हुई। हुकूमत हर मुमकिन कोशिश करेगी कि कपास की काश्त के इतमाद को बहाल किया जा सके। एग्रीकल्चर के हवाले से तरक्याती बजट में शामिल मनसूबों की तफसील मैं आगे चलकर बयान करूँगा। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल SIFC ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के फ़रोग़ और कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने के लिए एक मरकज़ी प्लेटफॉर्म के तौर पर नुमाया मुकाम हासिल किया है। इस कौंसिल के तहत तवानाई, मादनियात, ज़री कारोबार, IT, फिनटेक, इंफ्रास्ट्रक्चर, अफरादी क़ुव्वत की तरक्की और सियाहत समेत मुख्तलिफ शोबों में 100 से ज़ायद स्ट्रेटेजिक ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड मनसूबों को तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ाया गया, जिसके नतीजे में माली साल 2024-25 में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारों में नुमाया इजाफा हुआ। निजकारी और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और निजी शोबे के फ़रोग़ में भी SIFC ने अहम किरदार किया। बैनुल सूबाई और बैनुल वज़ारती रवाबत में बेहतरी और गैर ज़रूरी ज़ाब्ता जाती रुकावटों के खात्मे के बायस SIFC ने सरमायाकारों का एतमाद बहाल किया, नकलो हमल और लॉजिस्टिक का निज़ाम बेहतर बनाया और माली साल 2025-26 के लिए बरामदात पर मबनी सनती तरक्की के एजेंडे की मजबूत बुनियाद रखी। जनाब स्पीकर, ये बजट एक कम्पेटिटिव इकॉनमी के लिए तरतीब दी गई हिकमत अमली का आगाज़ है, जो बरामदात को बढ़ाएगी, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा करेगी ताकि अदायगों में अदम तवाज़ुन से बचा जा सके और साथ ही साथ इकनॉमिक प्रोडक्टिविटी को फ़रोग़ दिया जा सके। मुख्तसरन हमारे बजट की हिकमत अमली ये है कि हम बुनियादी तब्दीलियाँ लाकर मईशत के DNA को तब्दील करें। जनाब स्पीकर, अब मैं माली साल 2025-26 के बजट के अहम खदोखाल पेश करता हूँ। माली साल 2025-26 के लिए इक़्तिसादी तरक्की की शरह 4.2% रहने का इम्कान है।